इस वीडियो में एंट्री टेस्ट मैथ के हवाले से मैं अपनी लेक्चर शेयर करूँगा फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन सिचुएशन जो कि तैयारी नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन की वजह से। सो दीज नोट्स में हेल्प देम। My name is Umair Hassan and I'm UET graduate, and I have got 331 marks out of 400 in my entry test. I have shared a video regarding the experience of entry test and how to prepare entry test. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लें, it might be helpful. You can subscribe my channel because I may be sharing notes on entry test regarding maths or maybe on physics as well. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। नंबर्स का चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ और आपसे शेयर भी करूँगा इसमें कि कौन से क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। सो नंबर्स में आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, और ये 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी होता है। दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को जी प्लस के साथ डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ जी के ऊपर छोटा सा प्लस होता है, और नेगेटिव इंटीजर्स को आप जी नेगेटिव के साथ शो करते हैं और ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन होता है। यहाँ पर आपके पास एक होल नंबर का सेट है, वो यहाँ पर मिसिंग है। लेट मी एंटर इट। ओके, मैंने एंटर कर दिया। सेट ऑफ होल नंबर्स बेसिकली इसमें 0 1 2 3 4 से ऑनवर्ड्स आपके नंबर्स हैं। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन आता है, मैं होल नंबर और नेचुरल नंबर को ज़रा मिक्स करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर जो है नो इट इज़ पार्ट ऑफ होल नंबर्स। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे कि आप ये बताएं कि नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। जी बिल्कुल, एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन है आपका। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको सेट शो करूंगा कौन सा किसका सेट सबसेट है। इंटीजर्स है। अब जो होल नंबर है वो इंटीजर का पार्ट है। फिर आपके पास रैशनल नंबर्स आते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है वो तमाम नंबर जो ए ओवर बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर ए और बी इंटीजर से बिलोंग करता है और आपका बी यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। ये वो डेफिनेशन है जिसको हम अभी तक रटा मारते हैं। इस पर बात करेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहरहाल अभी आप ये याद रखें कि नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ओवर बी मीन फ्रैक्शन की फॉर्म में जो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। और फिर इरेशनल नंबर्स का सेट होता है। वो तमाम नंबर्स होते हैं जो आप ए और बी की फॉर्म में ए ओवर बी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स में बेसिकली रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को आप मिला देते हैं तो आपके पास रियल नंबर्स का सेट बन जाता है। अब इससे मैं आपको इस डायग्राम में शो करता हूँ कि हम नंबर्स को किस तरह से बेसिकली शो करते हैं सब सेट्स की फॉर्म में। ये कुछ डायग्राम इस तरह की होती है। इसमें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो है वो सबसेट है आपके रैशनल नंबर का, क्योंकि देखें इंटीजर्स रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर है। क्योंकि इंटीजर रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर है तो फिर इंटीजर रैशनल का सबसेट हुआ। इसी तरह फिर रैशनल आगे रियल का सबसेट होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है या नहीं है। इस तरह से रैशनल और इरेशनल नंबर की डिस्कशन कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स जैसे मैं अभी बता चुका हूँ पी ओवर क्यू की फॉर्म में आप उन्हें लिख सकते हैं। बेसिकली इन्होंने कहा हुआ विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू मतलब फ्रैक्शन होता है आपके पास। जैसे सपोज 16/1 है, ये आपका पी ओवर क्यू की फॉर्म है। 3.7 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 37/10। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। 4/1 ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर, अभी मैं रैशनल की डिटेल्स में जाऊँगा। इरेशनल नंबर्स की अगर बात करें तो ये वो नंबर्स हैं, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी पुट इनटू द फॉर्म पी ओवर क्यू। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं आप लिख सकते। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कि 3.142। जब 3.142 को एक्चुअली दिस इज़ बेसिकली पाई की वैल्यू है, ये आप फ्रैक्शन की फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। आप ये आगे डॉट 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 का मतलब है ये डिजिट्स कॉन्टिन्यू है, फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको नहीं रिड्यूस किया जा सकता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में आती है आपका अंडर रूट के अंदर। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 है,
और यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन है आपका अंडर रूट के अंदर 2 है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 प्राइम नंबर है। इसी तरह ये अंडर रूट के अंदर 3 है जो प्राइम है। ये बात याद रखिएगा कि अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, ये मैंने लिखा हुआ है, तो वो इरेशनल होता है। ये क्वेश्चन बनता है आपका। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर 11 है, अंडर रूट के अंदर 13 है, अंडर रूट के अंदर 29 है। ये सारे आपके इरेशनल कैटेगरी में आते हैं। डिटेल में चलते हैं ज़रा रैशनल इरेशनल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग, ये दोनों रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता है, टर्मिनेट कर देना किसी चीज़ को, ख़त्म कर देना। तो एक्चुअली हम बात करें डिजिट्स की। यहाँ पे टर्मिनेट में हम किसको करेंगे? टर्मिनेट डिजिट्स को करेंगे, और वो डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद आने वाले होंगे। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, टर्मिनेट हो गए, इसके बाद ख़त्म हो गए। इसके बाद यहाँ डेसिमल के बाद आपके पास 4 + 3 7 डिजिट्स हैं। मतलब आप इन्हें काउंट तो कर सकते हैं ना, टर्मिनेट तो हो गए ना, आप काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब है वो टर्मिनेट हो गए थे। इसी तरह अगर डिजिट डेसिमल के बाद काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं उन्हें, उनकी तादाद मालूम कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं है, तो उसको आप टर्मिनेटिंग कहेंगे, और ये रैशनल नंबर्स होते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बार बार होना, रिपीट होना किसी भी चीज़ का। यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कभी कभी 2 नंबर भी रिपीट होते हैं, कभी कभी पूरा ग्रुप भी रिपीट होता है, 3.34 2.34 2.342 इस तरह भी होता है। अगर नंबर्स आपको रिपीट होते नज़र आए पॉइंट के बाद, तो आपने समझ जाना है कि ये आपके पास रिकरिंग है। और हाँ, वो कंटिन्यू भी होंगे, डॉट 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 लव, इसका मतलब चलते जा रहे हैं ये, तो ये आपके पास रिकरिंग होगा। यहाँ पर मैंने एक बात बतानी है, 2/3 जो है एक्चुअली ये होता है 0.6666। इसी तरह 1/3 एक नंबर है जो 0.33333 होता है। तो वो ये सारे रैशनल्स हैं, रिकरिंग है और रैशनल है। तो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, होता वो रैशनल है। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ना वो टर्मिनेट नहीं होता, वो नंबर कंटिन्यू होता है, वो नंबर चलता जाता है, और नॉन रिकरिंग भी हो। नॉन रिकरिंग का मतलब तो है कि वो रिपीट भी ना हो पॉइंट के बाद। इसको ज़रा देखते हैं। पहली बात तो है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। आप देखें तो ये डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट डले हैं, ये शो ये कर रहे हैं कि आपके नंबर अभी आगे हैं, तो ये टर्मिनेट तो नहीं होगा ना, ये तो चलता जा रहा है। रिकरिंग भी नहीं होगा ये, क्योंकि अगर आपके बात की जाए पॉइंट के बाद डिजिट्स की, तो जो पॉइंट के बाद आपके डिजिट्स हैं वो क्या सेम है? वो नंबर सेम तो नहीं है, वो तो हर आने वाला नंबर मुख्तलिफ है। देखिए 0.14 1592 654 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसा नंबर आपका इरेशनल होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक, होप सो। यहाँ पे देखते हैं पाई। ऐसा पाई कि अगर आप वैसे देखें तो पाई एक रेशो है जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, आपको पता है सर्कमफेरेंस मतलब जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, ओवर लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। वो अगर मैं आपको कोई सर्कल बना दूँ तो उसमें उसका जो सर्कमफेरेंस है उसको डिवाइड कर दें उसके डायमीटर से, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पाई। फिर आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। बाइनरी ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ें बस डिस्कस करूँगा इसमें से, और बाकी आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज़ अ रूल यूजुअली डिनोटेड बाय दिस सिंबल स्टार that assigns to any pair of elements of A taken in a definite order another element of A। इसको आसान अल्फाज में समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि ऐसा ऑपरेशन जो 2 नंबर्स को कंबाइन करके, 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक में बदल दे। जैसे कि एडिशन, लाइक 2 + 1। आप 2 + 1 को जब आप करते हैं तो आपका आंसर 3 होता है। तो 2 + 1 बेसिकली 2 एलिमेंट्स थे, 2 नंबर्स थे, और आप इनको कंबाइन करके एक कर दिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी तो यही काम करता है। 2 को मल्टीप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट है वो तो सिंगल होता है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन भी यही काम करता है, 2 सेट्स को मिला के एक सेट में कर देता है। इंटरसेक्शन भी यही काम करता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं सेट्स के ऊपर।
ये भी आता है आपके पास कि ये बाइनरी है और ये बाइनरी नहीं है। इसको मज़ीद देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में। आप देखें तो हाँ, एक और बात याद आ गई, डिवीजन यहाँ पे होगा। डिवीजन भी क्योंकि दो नंबर्स को एक में करता है, तो वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू मेमोराइज देम। इसमें आपको एक दो चीज़ों का बस कॉन्सेप्ट बताना होगा। कोलरियर लॉ ऑफ एडिशन says that if a b belongs to real numbers then a plus b also belongs to real number। ये a और b यहाँ पर जो है ना वो रियल नंबर्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे 4 और 3, a अगर 4 है b 3 है, तो 4 प्लस 3 मतलब a प्लस b का मतलब 4 प्लस 3 होगा ना। तो 4 प्लस 3 का आंसर कितना होगा? 7 होगा। तो 4 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है और इनका एडिशन भी एक रियल नंबर है। ये चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी को ऐड करेंगे तो वो भी रियल नंबर होगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। वे आपने इसको इस ऑर्डर में परफॉर्म करना है। आपको पता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी लाइक एक ये यहाँ पे इन्होंने क्या, a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखें 0 की हम बात कर रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी में ऐड करने से उस रिज़ल्ट को चेंज ना करे। कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी में ऐड करें तो रिज़ल्ट चेंज ना हो? ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी में ऐड हो तो उसका रिज़ल्ट तो चेंज नहीं होता ना। 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2। तो ये इस तरह से ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और एक होता है एडिटिव इन्वर्स, वो भी सिंपल है। मतलब अगर एक नंबर 1 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होगा जो जब ऐड होगा 1 में तो रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, एक नंबर है 1, इसमें आप ऐड करो -1, तो अगर आपका आंसर 0 आता है तो -1 फिर एडिटिव इन्वर्स है 1 का, मतलब आपका रिज़ल्ट 0 आना चाहिए। 2 में क्या प्लस करें कि आंसर 0 है? ऑब्वियसली -2 ऐड करेंगे उसमें, तो -2 इज़ एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2। ये कॉन्सेप्ट है एडिटिव इन्वर्स का। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन्होंने दिया हुआ है, ए बी रियल नंबर्स हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉज हैं यहाँ पे, जिसमें क्लोयर लॉ हम एडिशन में उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। सेम ये मल्टीप्लिकेशन में उसकी है एप्लीकेशन। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई हो किसी के साथ तो आपका रिज़ल्ट चेंज ना हो। आप जानते हैं वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 1। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 2 2, 1 × 3 3, मतलब हम 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आपका रिज़ल्ट तो चेंज नहीं हो रहा ना, नंबर तो 2 ही है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 3 आ रहा है, आपका रिज़ल्ट तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब नंबर तो चेंज नहीं हो रहा ना 3। तो 1 जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, जो किसी से मल्टीप्लाई हो तो उसकी आइडेंटिटी को तब्दील नहीं करता। समझने का तरीका इसको समझने, तो 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। एक फिर अगला आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है ऐसा नंबर जो जब आप मल्टीप्लाई करें, सपोज़ 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होगा जो 5 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर आपका 1 आए। मतलब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए? मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए? मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर आपके पास ये इन्वर्स देखें ना, ए इन्वर्स को उन्होंने लिखा है 1/a, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाए, रिज़ल्ट आपके पास आ जाए 1, लाइक ये। फिर आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। ओके, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, ये लॉ है, ऑब्वियसली आपने इसको याद करना है। इन एडिशन टू द अबव प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यू हैव टू गो थ्रू देम। आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, ये थोड़ा सारा मुश्किल काम है, इनको ज़हन में रखना। यहाँ पर ये जो ए है या बी है ये रियल नंबर्स हैं सारे यहाँ पे। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं, उसमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, फिर ट्रांजिटिव है, एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मैं क्योंकि ये आप इनको नंबर्स के साथ प्रूव कर सकते हैं, मतलब आप
यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जो मुझे थोड़ी लग रही है, ये वाली, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर c इज़ ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर c लेस देन 0 लिखा हुआ है। ये थोड़ी डिस्कस करने वाली बात है यहाँ पे। अगर c 0 से बड़ा है तो आपको पता है अगर एक नंबर 0 से बड़ा हो तो वो पॉजिटिव होता है, और एक नंबर अगर c लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव होता है। अब जरा इस इनइक्वालिटी को देख लेते हैं। a अगर b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है, मैं मिसाल देता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, अगर a 5 है b 4 है तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अगर मैं इन दोनों को a और b को यानी 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं किसी एक तीसरे नंबर से यानी c से, और c जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सपोज़ c है 1, a था 5 b था 4 c है 1, तो जब आप a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 5, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 4, आपका रिज़ल्ट तो वही रहेगा ना, मतलब a c फिर भी बड़ा है b c से। यहाँ पर रिज़ल्ट चेंज हो चुका है क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना किसी भी नंबर से जो कि लेस देन 0 होता है, यानी कोई नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं आप, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाता है। a इज़ ग्रेटर देन b, अगर आप इनको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना तो a छोटा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा था। फिर आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर। इंटरेस्टिंग, वो तमाम नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर x b और y b रियल नंबर होते हैं, और जबकि आयोटा होता है स्क्वायर रूट -1, दे आर कम्प्लेक्स। ओके, हेयर x, यहाँ पर हम x को बेसिकली रियल पार्ट का नाम देते हैं। ये जो है x इज़ रियल पार्ट वाइल y इज़ द इमेजिनरी पार्ट। देखिए y के साथ आयोटा है, तो आयोटा बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है कि y इमेजिनरी है। ओके, लाइक एग्जांपल लेते हैं 3 + 4 आयोटा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 आपका रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है। 4 आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखना, 4 इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। आयोटा सिर्फ सिंपलाइज कर रहा होता है, 4 इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। ओके, इंपॉर्टेंट ये है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। जी, हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे 2 इज़ अ रियल नंबर एंड इट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, 2 + 0 आयोटा 2 ही तो होता है। लेकिन एवरी रियल नंबर, लाइक मैंने आपको मिसाल दी है 2 की, इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उसमें आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 होता है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट लें यानी मल्टीप्लाई करें रियल नंबर को और आयोटा को, तो वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है। व्हेन यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड आयोटा, इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। ऑब्वियसली आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। पावर्स ऑफ आयोटा, ये भी आपका कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, क्योंकि आयोटा क्या होता है, आयोटा आपके पास होता है √-1। ये अगर आयोटा है √-1 तो आयोटा स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। आयोटा क्यूब जो है, ये पावर्स ऑफ आयोटा में से क्वेश्चन आ सकता है, ओबियसली थोड़ा मुश्किल देंगे वो आपको। आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करें, ये जो हमने वैल्यू निकाली है आयोटा स्क्वायर की, और जब -1 आएगा किसकी जगह पे, -1 आपके पास आएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे, ये देखें, और साथ आयोटा आएगा, ये ऐसे ही आएगा। तो -1 इंटू आयोटा इज़ माइनस आयोटा। आयोटा 4 की बात करें तो आप उसे लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, -1 इंटू -1 इज़ +1। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। हाँ, अब ये पार्ट 1 मैं इसको यहाँ तक ख़त्म करता हूँ। पार्ट 2 में मैं अब बता देता हूँ आपको ऑपरेशन और कम्प्लेक्स नंबर हमने करना है। कम्प्लेक्स नंबर्स एट ऑर्डर्ड पेयर्स, ये हम करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन कम्प्लेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़। फिर रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद हमारे पास कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। हाँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्योरम्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के, MCQ इसमें से भी आ जाता है। पोलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एंड डे मॉर्गन्स थ्योरम, एंड देन वी विल इन नेक्स्ट पार्ट में सारा काम मैं फिर MCQ साथ ही करवा दूँगा इसके। सो सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको जो भी एंटी टेस्ट के अपडेट्स हैं उसको आपको तक पहुँचती रहे।